ये कहानी है भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की कहानी। कश्यप नामक ऋषि और उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए थे, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह अवतार धारण करके उसे मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया। कई वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। लोकपालों को मारकर उसने भगा दिया और स्वयं संपूर्ण लोकों पर उसने अपना आधिपत्य कर लिया। सभी देवतागण बड़े परेशान और निरुपाय हो गए। वे असुर हिरण्यकश्यप को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं कि उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से और न शस्त्र से, न दिन में न रात में। न वो मनुष्य से मर सकता है, न पशु से, न आकाश में और न पृथ्वी में। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप ने विष्णु भगवान के भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्यकश्यप उनकी भक्ति से बहुत भयभीत होने लगा। उसे मृत्यु देने के लिए उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता था। इसके बाद भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान नरसिंह में वे सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यप के वरदान को हरा सकते थे। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का नाश हो गया, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। भगवान नरसिंह इतने क्रोधित हो गए थे कि जैसे वो लगता है हर प्राणी का संहार कर देंगे। यहाँ तक कि भक्त प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा था। सभी देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा जी के शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध को शांत करें, किंतु भगवान विष्णु ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जताई। भगवान विष्णु ने सबको भगवान शंकर के पास चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं, इसलिए केवल वही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। और कोई उपाय न देखकर सभी भगवान शंकर के पास गए। देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के विनती करने पर भगवान शिव नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए उनके समक्ष पहुंचे। लेकिन उस समय तक भगवान नरसिंह का क्रोध सारी सीमाएं पार कर चुका था। साक्षात भगवान शंकर को सामने देखकर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वो स्वयं भगवान शंकर पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। उसी समय भगवान शंकर ने एक विकराल ऋषभ का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर उन्हें पाताल में ले गए। काफी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपनी पूंछ में पकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूट नहीं पाए। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने ऋषभ रूप भगवान शंकर को पहचान लिया और तब उनका क्रोध शांत हो गया। ये देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर ऋषभ रूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त कर दिया। तो ये कहानी थी हमारी भगवान विष्णु के चौथे अवतार की। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।